For as long as I live and as long as I live, I will never not think about you. और रियोसू ये सारी बातें उसकी सुन लेता है क्योंकि वो दिमाग पढ़ सकता है, और वो बोलता है कि तुम बहुत ही प्यारे हो। और तब वो सोचता है कि इसे पीना नहीं चाहिए, क्या ये हमेशा इतना चिपका होता है किसी से भी जब भी पीता है। और तब वो बोलता है कि मुझे पता है मैं गुड लुकिंग हूँ। और तब डॉकवन सोचता है तो इसे पता है ये कितना अच्छा दिखता है। और वो बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि मैं इस फ्रेंडशिप की कितनी वैल्यू करता हूँ, बहुत ज़्यादा, फ्रेंड से बढ़कर। और वैसे बोलकर मुस्कुराने लगता है। वो उससे आगे बोलते तुम्हें पता है। तब डॉकवन बोलता है क्या। और वो उससे पूछता है अगर तुम किसी का दिमाग पढ़ सकते तो तुम्हें कैसा महसूस होता डाकवन। बोलते तुम मुझसे पूछना चाहते हो। तब वो बोलते हैं हाँ, मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ, मैं जानना चाहता तुम कैसा महसूस करते। तब जो डॉकवन है वो बोलता है कि अच्छा होता, इससे सबकी लाइफ आसान हो जाती क्योंकि सबको पता होता कि सबको चाहिए क्या आखिर में। और तुम्हें एग्जाम में आंसर से पता चल जाते बिना पढ़े ही। वो बोलता है यस्सु मुझे पता नहीं था तुम इस तरह से यूज़ करोगे। तो वो बोलता है मैं अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़ता ये। और वो बोलता है लेकिन हमेशा ये अच्छा नहीं होगा उतना ही। जैसे कि किसी को वॉशरूम जाना है मुझे वो सुनाई दे रहा है तो मुझे वो सब नहीं सुनना है। और तब रेसू हंसने लगता है इसकी बातें सुनकर। और वो बोलता है तुम बहुत ज़्यादा फ़नी हो सच में। और रेसू बोलता है कि सही कहा तुमने, कुछ चीज़ें अच्छी होती है तो कुछ नहीं। और तुम्हें पता है क्या, मैं अक्सर करके ऐसे लोगों के साथ में रहता जो मुझे नहीं पसंद करते, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे गालियाँ दे रहे हैं। और जो लोग मुझे मुँह पर कहते हैं कि वो मुझे पसंद करते हैं, मगर वो छोटी-सी बात पे भी गुस्सा करने लगते हैं, बुराई करते हैं मेरी। फिर मैं और कोशिशें करता हूँ उन्हें मनाने की। फिर उसके बाद में अगर किसी से मुझे प्यार है और वो मुझे नहीं पसंद करता है, तो मुझे और गुस्सा आता है। मुझे नाराज़गी होती है और मुझे दुःख होगा बहुत ज़्यादा। और डॉक्टर ने से पूछा तुम ये सारी बातें क्यों कर रहे हो? वो बोलता है बस इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। और तब वो सोचता है कि ये तो ऐसे बातें कर रहा है जैसे कि सच में सबका दिमाग पढ़ सकता है। और यूसुफ पूछता है तुम क्या कर रहे हो। और डॉक्यूमेंट एक कन्वीनियंस स्टोर देख रहा है ताकि वो इसे होश में ला सके। और तब वो यूसुफ उसके हाथ से फ़ोन ले लेता है और बोलता है कि तुम बहुत देर से मेरी पिक्चर लेना चाहते थे ना। तब वो बोलता है मुझे तो याद नहीं मैंने ऐसा तुमसे कुछ कहा हो। तब वो बोलता है लेकिन तुम चाहते थे, चलो लेते हैं एक पिक्चर। तब डॉक्यूमेंट बोलते हैं लेकिन आसानी से तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब वो बोलते हैं तुम तो कहते थे बस में कि तुम्हें मेरे साथ एक पिक्चर चाहिए। जब मैं सो रहा था तुम ये भी सोच रहे थे कि अगर तुम्हारे पास मेरा जैसा चेहरा होता तो। तुम अक्सर करके ऐसी अजीब अजीब बातें करते हो कि मैं आइडल होता तो, और तुम उस पोस्टर के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। सच कहो तो मैं इस पोस्टर में से जो दिखता है इंसान, उससे कई ज़्यादा अच्छा दिखता हूँ और तुम्हारे सामने ही बैठा हूँ। तुम कभी कभी फ़नी लगते हो। तो वो बोलते तुम क्या बातें कर रहे हो। तब वो बोलता है कि तुम अक्सर करके यही तो सोचते रहते हो। और तब वो बोलता है डॉक्यूमेंट लेकिन मैंने इतने दिन से कुछ ये सब कहा नहीं है। तब वो बोलता है आगे, क्या तुम सच में मेरा दिमाग पढ़ सकते हो। और यीशु को होश आ गया है। और वो उससे बोलता है इसका मतलब तुम इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि तुम सबका दिमाग पढ़ सकते हो, इतने टाइम से तो मेरा दिमाग पढ़ रहे थे। मैंने सोचा कि हम दोनों ऐसे ही दोस्त बने, मगर तुम पहले से मेरा दिमाग पढ़ रहे थे। और यहाँ पर वो सोचता है रेसो कि मेरा सारा नशा उतर गया है। मुझे कुछ कहना चाहिए लेकिन मैं क्या कहूँ, मैं उसे देख ही नहीं पा रहा हूँ, उसे नज़रें में कैसे मिलाऊँ। वो बोलते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है। और तब डॉक्यूमेंट बोलता है कि तुम्हें मज़ा आया होगा ना ये सब करके, जैसे मैं बर्ताव करता तुम्हारे साथ जब भी तुम मेरे सामने आते हो। तब रेसो बोलता है ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी, तुम गलत समझ रहे हो। तब डॉक्यूमेंट बोलता है तब तो तुम ये भी जानते रहोगे कि मैं कितना सिंसियर था तुम्हें लेकर, कभी मेरा दिमाग मत पढ़ना। और वो अपना फ़ोन लेकर भाग जाता है वहाँ से। अगला दिन रेसू खाना खाने आया है कैफेटेरिया में वहाँ के, मगर वो उसका ध्यान कहीं और ही है। और जब वो सामने से कई बच्चों को आता हुआ देखता है तो उसकी नज़र उसमें डाकवान पर जाती है। और वो मुंह फेर कर वहाँ से चला जाता है। और तो वो लड़के आकर यूसु से पूछते कि तुम कल रात को वापस ही नहीं आए, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे कब से। तब यूसु बोलता है माफ़ कर दो। और यूसु का सारा ध्यान डाकवान पर है। और वो उसे जाता हुआ देखकर उदास हो जाता है। सभी लोग हंस रहे बोल रहे हैं, मगर यूसु का ध्यान सब भी डाकवान पर ही है। तभी उसका दोस्त बोलता है कि तुम आज डाकवान के साथ क्यों नहीं खा रहे हो। और फिर सभी पूछने लगते हैं कि मुझे भी महसूस हुआ ऐसा, क्या कुछ हुआ है, क्या तुम दोनों में लड़ाई हुई। और हमने देखा कि तुम दोनों आजकल बहुत हैंग आउट कर रहे हो साथ में। तो वो बोलते हैं नहीं हम दोनों लड़े नहीं हैं। और आप देख ही सकते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। अच्छा हुआ तुम्हारे साथ में, अब तुम हमारे साथ वापस आ जाओगे ना, और मैं तुम्हें इसके बाद ड्रिंक खरीदने बोलूँगा। ऐसे सबके दिमाग में एक नेगेटिव चीज़ उसके लिए चल रही है रीसू के लिए। और फिर उसके बाद में ये सब सोचने के बाद वो बोलते हैं तो क्या हुआ कि तुम लोग खा रहे नहीं हो साथ में, कुछ हुआ है क्या हमें बताओ। और तभी रीसू ये सब जब उनके दिमाग से पड़ता है तो वो उठ जाता है वहाँ से। और बोलता है कि मैं थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, तो एक्सक्यूज़ करना मुझे ज़रा। और रीसू बैठा हुआ सोच रहा है कि डाकुआन ने क्या सोचा होगा हमारे बारे में। और वो अपने कई दोस्तों के साथ में है, जिसमें से कई उससे बोल रहे हैं कि कार्ड्स खेलते हैं चलो आओ, और तुम कुछ स्नैक्स लोगे। और यहाँ पर वो सोच रहा है कि मैं थोड़ा डरा हुआ था इसलिए मैंने डाकुआन की मन की बात फिर पढ़ी नहीं आगे। मुझे डर है कहीं वो मुझे नफरत ना करता हो, और कभी वो मुझसे बात ही ना करे तो। मैं डाकुआन से मिलते रहना चाहता हूँ, मगर ऐसा हुआ अगर उसे ऐसा सेम फीलिंग ना हुई तो, और वो मेरे साथ ये सब ना करना चाहता हुआ तो। और वो उनसे कहता है कि मैं कुछ नहीं करना चाहता। और फिर वो लोगों की मन की बात सुनता है तब सब लोग उससे कहते होते कि मज़ा सारा किरकिरा कर दिया, हम तो इसके साथ अच्छी तरह से बर्ताव कर रहे थे, हमें लगा ये अच्छा होगा, मगर ये तो बहुत ही ज़्यादा घटिया इंसान है। और ये सब सुनने के बाद में रिसु सोचता है कि
मैंने हमेशा से ही परवाह की कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मगर बस अब और नहीं, मैं ये सब नहीं करते रहना चाहता। वो लोग बस से उतर गए और यहाँ पर री अनाउंसमेंट होने जा रही है। सब बच्चे चिढ़ रहे हैं कि हमें होटल वापस जाना है, हम थके हुए हैं। और तभी रियोसू की नज़र जाती है उनके मन में चल रहे सवालों पर, जो नेगेटिविटी की पूरी एक लहर दौड़ा रहे हैं। और वो सोचता है ये सब देखकर कि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लग रहा है मुझे तो। इतना ज़्यादा सुनाई दे रहा है मुझे चीज़ें जो नेगेटिव है। मगर वो लड़का, वो देख रहा है कि वो लड़का कहाँ गया टेक वन, उसे यहीं होना चाहिए था। और ये सब सुनकर रेसो चिंता में आ जाता है जब उसकी वो मन की बात सुनता है। वो अपने कदम आगे बढ़ाता है और बोलता है कि ये पागल आदमी। और तभी डाकवान को आकर कोई लड़का बोलता है कि टीचर तुम्हारी वहाँ पर राह दिख रहे हैं, तुम यहाँ से सीधा जाओगे तो तुम्हें दिखेंगे, मुझे बस इतना ही पता है, तुम जाओ। और जब वहाँ पर डाकवान पहुँचता है तो वो सोचता है कि लेकिन वो इधर पर मुझे क्यों देखना चाहेंगी। और वो जाकर वहाँ पर मैम बोलता है। और फिर उसके बाद में वो लड़के बातें करने लगते कि ये वही है ना, डाकवान क्लास प्रेसिडेंट। और वो पूछते तुम्हारा नाम डाकवान ही है ना, तुम यहाँ पे। और फिर उसके बाद में जैसे ही डाकवान बोलते कि मैं ही हूँ और तुम लोग क्या करना चाहते हो, तो वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है मारने के लिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रियुसु डाकवान को ढूंढ रहा है। और तभी वो लड़का बताता है वो रेस्टरूम गया है क्योंकि टीचर मुझसे वहाँ ढूंढ रही है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। और तभी उसकी टीचर आती है और रियुसु बोलता है कि आपने सुना ना कि आप डाकवान को ढूंढ रही थी, ऐसा बोला गया है। और तब उसकी टीचर बोलती है बिल्कुल नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, क्या तुम दोनों लड़ाई कर रहे हो। रियुसु तुम कहाँ भाग रहे हो। और रियुसु भागता हुआ जाता है। और यहाँ पर रियुसु सोचता है कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, अगर कुछ लोग ही होते तो मैं सुन पाता कि लोग क्या बोल रहे हैं अपने मन में। और वो तेज़ी से भाग रहा है। और डॉकवन डॉकवन चिल्लाता हुआ वो उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर डॉकवन गया होता है। और हम देखते कि हैरत अंगेज अंदाज से उसने सबको मज़ा चखा दिया है। और यूसु की होश उड़ जाते हैं और वो सोचता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और वो आदमी से गाली देने लगता है, क्या कुछ ऐसा है जो तुम नहीं कर सकते। और वो लोग जे की यानी कि इस लड़की को बोलने लगते हैं कि तुमने तो कहा था कि आसानी से काबू में आ जाएगा। और तब उसके बाद में डॉकवन बोलता है कि तुम जो कर रहे हो वो क्राइम है। और उतने में देख जो ये लड़का है वो आता है और हमला करने जाता है डॉकवन पर, ये चिल्लाते हुए कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने सब कुछ ख़राब कर दिया। रीसू शॉक हो जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है कि देखो वहाँ पर। और देखते ही हम लोग की डॉकवन पीछे और रीसू आगे आ चुका है। वो लकड़ी पकड़ लेता है और इसका चेहरा आप देख ही सकते हैं। जब वो लड़का भागता हुआ होता है तो डॉकवन उसे पकड़ लेता है और रीसू को पलट कर देखता है। रीसू के सर पर चोट आई है और हाथ पर भी। डॉकवन बोलता है तुम्हें खून आ रहा है। तभी टीचर्स आ जाते हैं और टीचर्स आकर रीसू को देखते हैं और 911 कॉल करते हैं। और यूसुफ डॉकवन को देखकर मुस्कुरा रहा है। लोगों में वही बातें चल रही है स्कूल में कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है क्या हुआ, उस दिन जो हुआ बहुत बड़ा बतंगड़ था। वो सारे स्कूल बुलीज थे, उन सभी को एक्सपेल कर दिया गया है। और सही समय पर यूसुफ आया और उसने सबको बचा लिया। और यूसुफ उनके सामने आ जाता है अचानक से, वो दोनों लड़कियां डर जाती हैं। और तब वो बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उस वक्त वहाँ पर ही था और मुझे चोट आई है। और मैं आशा करता हूँ कि तुम कुछ झूठी अफवाहें मेरे बारे में ना उड़ाओगे। और तब वो लोग बोलते हैं हाँ समझ गए, सॉरी। क्या तुम अच्छा फ़ील कर रहे हो। लेकिन जियोसू की नज़र तभी डॉकवन पर जाती है और वो बोलता है कि मैं ठीक हूँ, मैं चलता हूँ, तुमसे बाद में मिलूंगा। वो लोग सोचते हैं कि ये थोड़ा अजीब लग रहा है, क्या ये गुस्से में है हमसे। हाँ होगा ही, क्योंकि इसके साथ में ये सब कुछ हुआ है, तो ये थोड़ा उदास तो होगा ही। उसके हाथ में क्या था। और डॉकवन उनकी बातें सुन रहा है जो रियोसू के बारे में है। उसके हाथ में पोस्टर था ना, वो दोनों लड़कियाँ कहती रहती हैं। और यहाँ पर रियोसू आ चुका है। उसे वो बात याद आती है जब डॉकवन से कहता है कि मेरा दिमाग कभी वापस से मत पढ़ना। वो मुझे कभी देखना नहीं चाहता है, इसलिए मुझे इसे यहीं पर छोड़ देना चाहिए क्योंकि मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे ला कर दूँगा। और वो उसे वहीं पर रख देता है और बोलता है कि मुझे कम से कम उससे बात करने की कोशिश तो करनी चाहिए थी। तब हम देखते डॉकवन भी रूम में एंटर करता है। वो पूरी तरह से घूम जाता है और बोलता है डॉकवन। डॉकवन वो पोस्टर देखता है और बोलता है कि क्या हम बात कर सकते हैं। और तब डॉकवन बोलता है कि तुम्हें इसे वापस ले लेना चाहिए। तब वो बोलता है बिल्कुल नहीं, तुमने मेरी मदद की है पढ़ने में और मैंने तुमसे वादा किया था। और तब डॉकवन बोलता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है।